स्वागत है आपका OnlyGS पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महेश कुमार वर्णवाल की NCERT सार संग्रह जो वन लाइनर फॉर्म में आती है और आज इसमें हम कंप्यूटर से संबंधित सभी तथ्यों को देखने वाले हैं। यह बुक आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। इस बुक के अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी के टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो आज इसमें हम कंप्यूटर देखते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने विकसित किया था? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था जिसका विकास क्रिस्पर एकर्ट जॉन विलियम मॉकली द्वारा सन 1943 से 1946 के मध्य किया गया था। डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? इंटरनेट। कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस एवं संग्रहित करना होता है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? फुकाकू, ये जापान का है। नवंबर 2020 की टॉप 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2 सुपर कंप्यूटर इसमें शामिल हैं। ये है परम सिद्धि AI 63वां स्थान प्राप्त हुआ है इसे, और दूसरा है मिहिर 46वां स्थान प्राप्त है इसे। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है एग्जीक्यूटिंग। ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है? उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार। Vmax किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है? बिट्स के द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है? मॉडेम। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है? सुशासन यानी गवर्नेंस। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? 30 दिन। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU। कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को। विद्यावाहिनी परियोजना किससे संबंधित है? कंप्यूटर शिक्षा से, यह 2002 में लाई गई थी। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। CPU का मुख्य कार्य सूचना यानी इंफॉर्मेशन व निर्देशों को रीड, इंटरप्रेट तथा प्रोसेस करना है। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मलप्पुरम, केरल। साइबर लॉ की शब्दावली डॉट्स का अर्थ है डिनायल ऑफ सर्विस। पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया? वर्ष 1968 में। माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। प्रोसेसर या CPU। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। बग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी है। प्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिन्हें कंप्यूटर का जनक माना जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट। अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वैन है ARPANET। नेक्स्ट है, इसका अगर पूरा नाम देखें तो ये है ARPANET का एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET। टोलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1963 में। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा किया गया था। भारत में टेलीविजन प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था? 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है पॉम टॉम। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना में परिवर्तित करता है? डाटा को। प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा को उपयोगी बनाना। विश्व का पहला गणक यंत्र कौन सा है? अबेकस। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया? इंटेल। भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अनुपम।
डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। भारत में सिलिकॉन वैली के शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप यानी ULSIC। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर लेजी एडा अगस्ता है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 आधारभूत वर्ग कौन से होते हैं? सिस्टम यूनिट, इनपुट अथवा आउटपुट एवं मेमोरी। कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में किसमें विद्यमान होती है? रोम चिप में। डाटा केबल के अंतर्गत USB का क्या तात्पर्य है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर की ब्लॉक दर या गति को किस इकाई में मापते हैं? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है प्रोसेसर। आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है स्लॉट्स। कंप्यूटर पावर सप्लाई SMS का क्या अर्थ है? स्विच मोड पावर सप्लाई। पर्सनल कंप्यूटर की मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कनेक्टर्स कहते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल प्रयोग की जाती है? तो ये है USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। USB पोर्ट बोलते हैं इसे। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है? MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेजर बीम। टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेक्ट करने के लिए। भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा वर्ष 1995 में कलकत्ता में प्रारंभ की गई थी। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कॉर्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? MIDI। वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं सिस्टम यूनिट कहलाता है। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की। क्वार्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? कीबोर्ड। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य रिक्त स्थान बनाता है स्पेस बार की। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? कैप्स लॉक की। स्कैनर किसे स्कैन करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। कौन से इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक सामान्य है? कीबोर्ड। मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है बसेस। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? IBM को। स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है तथा मेमोरी में संग्रह करता है। डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटो डायोड। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस क्या क्लिक किया जाता है? राइट क्लिक। अब देखते हैं प्रमुख आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर, प्लॉटर, कार्ड रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर, टेप रीडर। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं मॉड्यूल। कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं रैम तथा रोम। बिजली बंद हो जाने पर भी किस मेमोरी के डेटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं? रोम। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? रैम में। माउस बटन को किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने होल्ड किए हुए को ड्रैगिंग कहते हैं।
बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? सहायक मेमोरी। सीडी तथा डीवीडी किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। पेन ड्राइव क्या है? एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है? कैश मेमोरी। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर किस स्थान पर डाटा यथावत रहता है? सेकेंडरी स्टोरेज। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई है बिट। कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम क्या हैं? टीबी, जीबी, एमबी और केबी। जब किसी फाइल में वे अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सरल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं लिनक्स तथा एंड्रॉइड। दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्टी प्रोसेसिंग। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। अब देखते हैं प्रमुख इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, माइक, माइकर, बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित यानी ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर। कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिग्नल बैच में परिवर्तित करता है और निर्देशों के परिणामों को एकत्र करके एक नई फाइल में रखता है? कंपाइलर। असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए और उसमें विद्यमान गलतियों यानी एरर को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबगिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को क्या कहते हैं? सोर्स कोड। आंकिक एवं सांख्यिकी गणनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? स्प्रेडशीट। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या निर्देशों को लिखने के लिए होता है वर्डपैड है। शब्द संसाधन वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, वर्डस्टार, पेज मेकर। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम क्या है? MS वर्ड 2007 में अधिकतम किस आकार की फाइल हो सकती है? 512 MB। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों यानी एरर को क्या कहते हैं? बग्स। MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब हैं? 7। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता यानी यूजर को कुछ शुल्क चुकानी पड़ती है? शेयरवेयर। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? बूटिंग। मेमोरी की महत्वपूर्ण इकाइयां देखते हैं। 1 निबल बराबर 4 बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 किलोबाइट यानी केबी बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट यानी MB बराबर 1024 केबी, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB, 1 टेराबाइट बराबर 1024 GB, 1 पेंटाबाइट बराबर 1024 TB, 1 एक्साबाइट बराबर 1024 PB, 1 जेट्टाबाइट बराबर 1024 EB, 1 योट्टाबाइट बराबर 1024 ZB। द्विआधारी संख्याएं कौन सी हैं? 0 और 1। 1 बाइट कितने अंकों का बना होता है? 8 द्विआधारी अंकों का। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक मिश्रण है फर्मवेयर। माउस के 2 मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील का प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। रोम में स्थायी रूप से सेव किया गया वह प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं में कार्यान्वित
करना प्रारंभ कर देता है। बायोस, कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? अनइंस्टॉल। जब कंप्यूटर को बंद स्थिति यानी ऑफ से चालू किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? कोल्ड बूट। पब्लिक डोमेन क्या होता है? इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध सॉफ्टवेयर। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है जावा। किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय क्रमिक प्रक्रिया के समूह को एल्गोरिथम कहते हैं। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है आईपी पते मेल खाता में पता ढूंढने में। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? लोगो। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड यूनिकोड है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है और निष्पादित करता है वह क्या कहलाती है? मशीनी भाषा। डाटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार से प्रदर्शित करने का सही क्रम क्या है? बिट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। अब देखते हैं प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं। फोरट्रान फार्मूला ट्रांसलेटर, अलगोल algorithmic language, COBOL, common business oriented language, Logo, logic oriented language, BASIC, beginner all purpose symbolic instruction code, Prolog, programming language, C, a general purpose procedural, C++, पास्कल, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हमने देखा प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं। नेक्स्ट है डाटा को तार्किक अनुक्रम में अरेंज करने को क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जीबीएमएस में डाटा किस रूप में निरूपित किया जाता है? टेबल में। डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है? रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान करना। कोबल में को का अर्थ क्या होता है? कॉमन ओरिएंटेड। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है डॉयल अप सर्विस। टपल क्या होता है? टेबल की एक पंक्ति। सी बैंड प्रेषण में किसका प्रयोग होता है? 6GHz आवृत्ति का। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करने के लिए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है इंट्रानेट। कंप्यूटर डाटा को किस रूप में भेजता व प्राप्त करता है? डिजिटल सिग्नल के रूप में। C++ क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग ट्रिप कहलाता है। बेतार यानी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? ब्लूटूथ। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड डिवाइस के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? राउटर, हब एवं स्विच का। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? गेटवे। किस वायरलेस नेटवर्क का परास 50 किलोमीटर तक हो सकता है? वाईमैक्स। टेलनेट क्या है? एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उसकी जांच करता है प्रोग्रामर कहलाता है। किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश क्या सूचित करता है? कॉमर्शियल वेबसाइट। ईथरनेट किसका उदाहरण है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क का। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP या फिर IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है इसे हाइपरलिंक कहलाता है। ये सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में। विंडो ME में ME का क्या अर्थ है? मिलीनिसम इरेशन। इसका उच्चारण आप खुद से पढ़ लीजिएगा। URL में H, यहाँ पे ये जो लिखा है URL। HTTP में HTTP क्या होता है? एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? वेब पेज। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है क्या कहलाता है? सर्च इंजन। ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+W। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का क्या अर्थ है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम।
प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अनधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है? बूट सेक्टर वायरस। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय चर भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो। डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को .bmp, .jpg, .gif आदि एक्सटेंशन के साथ किस रूप में संग्रहित किया जाता है? बिटमैप ग्राफिक्स। वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है में होता है VGA तथा मेमोरी। किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम वेब ब्राउज़र कहलाता है। फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए होता है? फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है सब डायरेक्टरी। MS वर्ड प्रोग्राम किस लिए प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N किस लिए प्रयोग किया जाता है? नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल हैं और जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है। टूल बार। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U शॉर्टकट क्या करता है? सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए होता है? फाइल और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट किस लिए प्रयोग होता है? अनडू करने के लिए। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए क्या विकल्प है? इंसर्ट, पेज ब्रेक या Ctrl+Enter। भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर परम का विकास C-JAG पुणे द्वारा किया गया था। MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड कमांड है Ctrl+V। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फायरवॉल। वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जा सकता है? Alt+F4 या फाइल क्लोज या फिर फाइल एग्जिट या विंडो में X बटन। एक भौगोलिक क्षेत्र से आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों और पेरिफेरल के छोटे समूह को लैन कहते हैं। आप देखते हैं एक्सेल में प्रयोग होने वाले बोर्ड शॉर्टकट, इस तरफ शॉर्टकट की है, इस तरफ कार्य है। एरो की वर्तमान सेल से एक सेल दाएं बाएं या ऊपर नीचे जाना। इंटर वर्तमान सेल से एक सेल नीचे जाना। Alt+Enter उसी सेल में एक नई लाइन प्रारंभ करना। Ctrl+स्पेस बार वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना। Shift+स्पेस बार वर्तमान सेल की पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करना। होम किसी रो के आरंभ में जाना। Ctrl+Home वर्कशीट के आरंभ में जाना। Ctrl+End वर्कशीट के अंतिम सेल में जाना। Ctrl+पेज डाउन अगले यानी नेक्स्ट वर्कशीट में जाना। Ctrl+G गो टू किसी विशेष सेल में जाना। Ctrl+पेज अप पिछले वर्कशीट में जाना। टैब का मतलब होता है वर्तमान सेल से एक सेल दाएं जाना। Ctrl+N का मतलब नया वर्कबुक खोलना। Ctrl+T फिल डाउन वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालना। Ctrl+R फिल राइट वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालना। Shift+Tab वर्तमान सेल से एक सेल बाएं जाना। Ctrl+O पहले से बनाए गए वर्कबुक को खोलना। Ctrl+W वर्तमान विंडो को बंद करना। Ctrl+Tab एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाना। तो ये हमने देखा एक्सेल में प्रयोग होने वाले कीबोर्ड शॉर्टकट। नेक्स्ट है, जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है? ऑल प्रोग्राम मेन्यू। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? वर्कशीट का। MS एक्सेल एक प्रोग्राम है डेटाबेस। एक्सेल के एक रो में इंसर्शन पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए कीबोर्ड बटन है टैब। अब देखते हैं संक्षिप्त रूप एवं पूर्ण रूप। पहला है CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन
MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, GPI का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच, ECH का इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, NIC का नेटवर्क इंटरफेस कोड, MPEC का फुल फॉर्म है मोशन या फिर मूविंग फीचर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ALU का है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, GISF का है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, IRC का है इंटरनेट रिले चैट, SIM का है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, LSI का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ISP का है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, IBM का है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, DVD का है डिजिटल वीडियो या फिर वर्सैटाइल डिस्क, HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, OCR का है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, DTP का है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, SMS का है शॉर्ट मैसेज सर्विस, UPS का है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, RAM का है रैंडम एक्सेस मेमोरी, USB का है यूनिवर्सल सीरियल बस, OMR का है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, मॉडेम का है मॉड्यूलेटर जेमोड्यूलेटर, स्वयं का है SWAN का फुल फॉर्म है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, RDBMS का फुल फॉर्म है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, WLL का फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल लूप, LAN का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, वायरस VIRUS का फुल फॉर्म है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, WEP का फुल फॉर्म है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। टैब रो एक ही ब्राउजर विंडो में एक साथ कई वेब पेज खोलने की सुविधा प्रदान करता है। विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है? क्लिपबोर्ड पे। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? फाइल। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कौन सा कमांड होता है? न्यू। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो किस कमांड का प्रयोग करते हैं? सेव एज। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? एडिटिंग। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन सी है? होम। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः किस ओर अलाइन होते हैं? लेफ्ट। फाइल में चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चार्ट विजार्ड। CD एवं हार्ड डिस्क को समानतः क्या कहा जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है? एडिट मेन्यू पर। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट में। एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, जो होता क्या है? सेल का रो और कॉलम लेवल। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है F5। वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषाएं देखते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XHTML एक्सटेंसिबल HTML, जावास्क्रिप्ट और PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट है वर्ड प्रोग्राम का कौन सा फंक्शन स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियों का स्वतः पता लगाकर उसे ठीक कर लेता है? ऑटो करेक्ट। स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। कंप्यूटर बंद या स्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को क्या कहते हैं? प्लग एंड प्ले। ब्लॉग शब्द किन दो शब्दों का संयोजन है? वेब लॉग। ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नाम। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित कहती है, वह है मॉडेम। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है।
MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+ यहाँ पर एंड। नेक्स्ट है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डाटाबेस। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? रिडंडेंसी। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। वर्डरेब की क्या विशेषता है? आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली पंक्ति में स्वतः भेज देता है। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार स्थान क्या कहलाता है? विंडो। MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं को धारण करता है कहलाता है वर्कशीट। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? सेल। डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग। टेलीग्राफ की खोज वर्ष 1835 में सैमुअल FB मोर्स तथा सर चार्ल्स व्हीटस्टोन द्वारा की गई थी। आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।